आज है 9 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। गोरखपुर की दीपावली होगी खास, सीएम योगी देंगे 100 करोड़ की योजनाओं का तोहफा। इस दीपावली गोरखपुर के लोगों के चेहरे खिलने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 अक्टूबर को कमजोर और निम्न आय वर्ग के सैकड़ों परिवारों को अपने घर की चाबी सौंपेंगे। साथ ही गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 100 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी का ये दीपावली तोहफा गोरखपुर के लोगों के जीवन में नई रोशनी और खुशहाली लेकर आने वाला है। NH 34 से जुड़ेगा नोएडा एयरपोर्ट का नया रास्ता, यात्रियों को जाम से मिलेगी राहत। मेरठ हापुड़ बुलंदशहर के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक पहुंचना आसान होगा। NH 34 से होकर एयरपोर्ट को जोड़ने वाला नया मार्ग तैयार किया जा रहा है। जेवर खुर्जा रोड तक 15.43 किलोमीटर लंबी सड़क को 10 मीटर चौड़ी डबल रोड में बदला जाएगा। साथ ही 4 किलोमीटर लंबे बाईपास को मंजूरी मिल चुकी है। लोक निर्माण विभाग ने योजना को अंतिम स्वीकृति के लिए भेज दिया है। इससे यात्रियों को जाम से राहत मिलेगी। उरई में आज सीएम योगी की बड़ी घोषणाएं, विकास योजनाओं की लगेगी झड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जालौन जिले की उरई में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे जालौन और बुंदेलखंड क्षेत्र के हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा और तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। अपर पुलिस महानिदेशक, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मौके पर निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए। दोपहर 2 बजे सीएम योगी के आगमन पर उरई में विकास की नई राह खुलने जा रही है। लखनऊ हरदोई में बनेगा यूपी का पीएम मित्र पार्क, 1 लाख रोजगार की नई राह। उत्तर प्रदेश को औद्योगिक विकास की नई उड़ान मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्र पार्क स्थापित हो रहा है। इस 100 एकड़ के मेगा प्रोजेक्ट में 1680 करोड़ रुपए का निवेश और 1 लाख से अधिक रोजगार सृजन की संभावना है। पार्क का 11% हिस्सा ग्रीन एरिया के रूप में सुरक्षित रहेगा। सोलर पावर, वर्षा जल संचयन और ई वेस्ट मैनेजमेंट जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस ये पार्क विकास और पर्यावरण संरक्षण का संतुलित उदाहरण बनेगा। सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर अखिलेश का बयान, पीडीए वर्ग का हर जगह हो रहा अपमान। सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया। आजम खान से मुलाकात होने के बाद उन्होंने कहा कि ये घटना दिखाती है कि पीडीए वर्ग के लोगों को हर जगह अपमान झेलना पड़ रहा है। अखिलेश ने कहा कि आजम खान पर सबसे अधिक झूठे मुकदमे लगाए गए, लेकिन 2027 में सपा सरकार बनने पर सभी फर्जी केस वापस लिए जाएंगे। उन्होंने आजम खान को पार्टी की धड़कन बताया और कहा कि समाजवादी पार्टी उनके साथ थी और हमेशा रहेगी। यूपी के 2800 शिक्षकों को बड़ी राहत, मिलेगी पुरानी पेंशन का लाभ। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बीटीसी 2001 बैच के करीब 2800 शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलने जा रहा है। ये वो शिक्षक हैं जिनका प्रशिक्षण 11 जनवरी 2005 को पूरा हुआ, लेकिन परिणाम 2009 में जारी हुआ। बेसिक शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों का ब्यौरा मांगा और देरी पर नाराजगी भी जताई। अब इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन का हक दिलाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। ये फैसला लंबे समय से पेंशन की मांग कर रहे शिक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया। यूपी के युवाओं के लिए बड़ा मौका, यूएई और ओमान में नौकरी के सुनहरे अवसर। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर खुल गए हैं। यूपी सरकार के रोजगार संगम पोर्टल के माध्यम से अब यूएई और ओमान में 10,600 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें कुशल, अकुशल, अर्धकुशल सभी श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वहीं लखनऊ के अलीगंज स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 13 और 14 अक्टूबर को बड़ा रोजगार मेला लगेगा। इसमें मारुति कंपनी टेक्नीशियन पद के लिए 500 युवाओं की भर्ती करेगी। प्रयागराज मंडल में चला सख्त टिकट चेकिंग अभियान, 3.89 करोड़ की वसूली। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर बिना टिकट और अनियमित यात्रा करने वालों पर रेलवे ने बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के दौरान 14,765 यात्रियों से 95.84 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। वहीं प्रयागराज मंडल में यह आंकड़ा 3.89 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने, सफाई बनाए रखने और बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाने के लिए यह अभियान 30 सितंबर तक जारी रहेगा।
लखनऊ बाराबंकी कर्नलगंज बाईपास के लिए 16 गांव से जमीन अधिग्रहण शुरू। लखनऊ और बाराबंकी के बीच सफर को आसान बनाने के लिए कर्नलगंज बाईपास का काम शुरू हो गया। ये बाईपास 14 किलोमीटर 100 मीटर लंबा होगा और मार्ग में गोंडवा से कटकर धौरहरा तक जाएगा। 16 गांव से जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, जिनके पहचान करगाटा संख्या का चिन्हांकन किया जा रहा है। बाईपास के साथ नया सरयू पुल भी बनेगा, जिससे करीब 1 लाख यात्रियों की आवाजाही आसान होगी और रोजमर्रा की यात्रा में लगने वाला समय काफी घट जाएगा। आसिनापुर बाढ़ पीड़ितों के लिए सीएम को ज्ञापन, राहत और मुआवजे की मांग। सपा कार्यकर्ताओं ने सीएम के नाम नायब तहसीलदार अंकित कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हस्तिनापुर खादर क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों को उचित सहायता राशि देने की मांग की गई। हाल ही में गंगा नदी में आई बांध से बांध टूट गए थे, फसलें बर्बाद हुई और दर्जनों गांव में पानी भर गया। कई गरीबों के मकान ध्वस्त हुए। साथ ही हस्तिनापुर से चांदपुर को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग को तत्काल निर्माण कराने की मांग भी की गई, ताकि राहगीरों की समस्याएं कम हों। यूपी पीसीएस प्री 2025। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्री 2025 परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए नए कदम उठाए हैं। अब हर परीक्षा केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ इंस्पेक्टर की तैनाती होगी। इसके अलावा पुलिस कर्मियों की संख्या 2 से 3 गुना बढ़ाई जा रही है। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक की घटना के बाद आयोग ने हर केंद्र को एक सेक्टर के रूप में विकसित किया। शासन ने नियमावली तैयार की ताकि भर्ती परीक्षाओं में सुरक्षा और पारदर्शिता बनी रहे। बदायूं में नकली खाद फैक्ट्री का भांडाफोड़, भारी मात्रा में माल बरामद। बदायूं के थाना फैजगंज बिहटा क्षेत्र के दूनपुर गांव में नकली खाद बनाने का गोरखधंधा पकड़ा गया। बुध बाजार के नजदीक स्थित गोदाम में मंगलवार रात 1 बजे कृषि विभाग की टीम ने छापा मारा। गोदाम से भारी मात्रा में नकली खाद बरामद हुई। लंबे समय से यहां नकली खाद बनाई जा रही थी। इसे विभिन्न इलाकों में सप्लाई किया जा रहा था। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। आसमान से दिखेंगे घाट और मंदिर, श्रद्धालुओं के लिए शुरू होगी हवाई यात्रा। देव दीपावली के मौके पर काशी के घाटों और मंदिरों का नजारा अब आसमान से भी देखा जा सकेगा। वाराणसी में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने जा रही है। नमो घाट से उड़ान भरेगी हेलीकॉप्टर, जिसमें श्रद्धालु 7 से 8 मिनट की हवाई यात्रा में काशी के प्रमुख स्थलों और गंगा आरती का अद्भुत दृश्य देख पाएंगे। सर्वे, सुरक्षा और परीक्षण के सभी काम पूरे हो चुके हैं। कंपनी ने बाबतपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी से सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली। यूपी में 197 शोध परियोजनाओं को 18 करोड़ की मंजूरी, खेती और सेहत में बदलाव की तैयारी। उत्तर प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद ने 197 शोध परियोजनाओं को 18 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण, उद्योग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। कृषि में मिलेट और गन्ना उत्पादन सुधार पर ध्यान दिया जाएगा, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र में कैंसर और हड्डी सर्जरी में सुधार के लिए शोध होंगे। इन पहलुओं से राज्य में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और खेती और सेहत दोनों क्षेत्रों में नई संभावनाओं का रास्ता खुलेगा। यूपी के प्राइमरी स्कूल्स में 9 से 31 अक्टूबर तक जमीनी हकीकत की जांच। उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति और विभागीय योजनाओं की जमीनी हकीकत 9 से 31 अक्टूबर तक जांची जाएगी। महानिदेशालय ने समीक्षा कार्यक्रम तैयार कर हर दिन अलग अलग मंडलों में निरीक्षण सुनिश्चित किया। इस दौरान शिथिलता बरत रहे शिक्षा अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा। उद्देश्य है कि स्कूल में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधरे और योजनाओं का सही तरीके से लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचे। यूपी में मिशन शक्ति 5.0। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति 5.0 के तहत 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक व्यापक वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 8.5 लाख से अधिक वाहनों की गहन जांच की गई और 2,45,000 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई हुई। चालान वाहन सीज, काली फिल्म हटाना, हूटर बत्ती निकालना, जाति सूचक शब्द हटाना और स्टंटबाजी में पकड़े गए वाहन शामिल हैं। अपर पुलिस महानिदेशक से लेकर थाना प्रभारी तक सड़कों पर उतरकर इस अभियान को सफल बनाया गया। यूपी के जिलों में पुलिस में बड़ा फेरबदल, 90 से अधिक कर्मियों का तबादला। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया गया। एसपी अशोक कुमार मीणा ने बेटा गोकुल में 79 पुलिस कर्मियों का कार्यक्षेत्र बदला, जिसमें कई थानों और चौकियों के प्रभारी भी शामिल हैं। वहीं अमरोहा में एसपी अमित कुमार आनंद ने 10 चौकी इंचार्ज और अन्य दरोगाओं का तबादला किया। इसका उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी और तेज बनाना है। सभी स्थानांतरित पुलिस कर्मियों को तुरंत अपनी नई जिम्मेदारी संभालने का निर्देश दिया गया।
गोंडा की महिलाएं जलकुंभी से बना रही टोकरी और हैंगिंग पार्ट्स। यूपी के गोंडा जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जलकुंभी को नए आयाम दे रही हैं। वजीरगंज ब्लॉक की ये महिलाएं तालाबों और जलाशयों की समस्या मानी जाने वाली जलकुंभी को उपयोगी और सजावटी वस्तुओं में बदल रही हैं। टोकरी, हैंगिंग पार्ट्स और अन्य क्रिएटिव आइटम बनाकर ये महिलाएं अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। इस नवाचार ने न सिर्फ पर्यावरण की मदद की बल्कि महिलाओं के लिए आय का एक नया स्रोत भी पैदा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 अक्टूबर को वनटांगिया गांव में मनाएंगे दीपावली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दीपावली वनटांगिया गांव के ग्रामवासियों के साथ दीपोत्सव मनाएंगे। 20 अक्टूबर को जंगल तिकोनिया नंबर 3 वनटांगिया गांव पहुंचकर सीएम ग्रामीणों के साथ दीप जलाएंगे, मिठाई बांटेंगे और उपहार वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री का वनटांगिया गांव से विशेष लगाव है और उनके आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। इस अवसर पर गांव में उत्सव का माहौल रहेगा और मुख्यमंत्री ग्रामीणों के साथ मिलकर दीपावली की खुशियां साझा करेंगे। बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत बोले, भजन और भोजन एकांत में प्रदर्शन नहीं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बागपत के दोघट कस्बे में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भजन और भोजन व्यक्तिगत तौर पर किए जाने चाहिए, प्रदर्शन का कोई विषय नहीं है। उन्होंने आई लव मोहम्मद मामले का जिक्र करते हुए कहा कि ये बीजेपी का एजेंडा है और मुस्लिम समाज इसमें फंसने से पीछे रह जाएगा। टिकैत ने स्पष्ट किया कि किसानों के मुद्दे को लेकर 17 अक्टूबर को भाकियू के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण और किसान अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएंगी। दक्षिण भारतीय संतों की प्रतिमाओं का अनावरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम से सजा ऐतिहासिक अवसर। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से ऐतिहासिक पलों की साक्षी बनेगी। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी श्री राम जन्मभूमि पहुंचकर भव्य राम मंदिर के शिखर पर 21 फीट ऊंची धर्म ध्वजारोहण करेंगे और मंदिर निर्माण की पूर्णता की औपचारिक घोषणा करेंगे। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेढ़ी बाजार चौराहे पर बृहस्पति कुंड का लोकार्पण किया और दक्षिण भारतीय संतों जैसे श्री पुरंदर दास, श्री त्यागराज और श्री अरुणाचल कवि की प्रतिमाओं का अनावरण किया। डीआरडीओ ने जारी किया इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, रक्षा क्षेत्र में बड़ी सफलता। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जारी किया, जो भारत की रक्षा संचार प्रौद्योगिकियों में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यह आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो तकनीक के लिए विकसित किया गया। इसके जरिए भारतीय सशस्त्र बलों के बीच आधुनिक और सुरक्षित संचार सुनिश्चित होगा और अंतर संचालन क्षमता भी बेहतर होगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार IRSA भारत की रक्षा में आत्मनिर्भरता और तकनीकी उत्कृष्टता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इटावा में 11,500 अपात्रों की सूची तैयार। इटावा जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लेने वाले अपात्र लाभार्थियों की सूची तैयार कर ली गई है। कृषि उपनिदेशक RN सिंह के अनुसार जिले में 11,500 से अधिक लोग गलत जानकारी देकर योजना का लाभ ले चुके हैं। अब विभाग इन अपात्रों से राशि वसूलने की तैयारी कर रहा है। ये कार्रवाई योजना की पारदर्शिता और लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही है। जावेद हबीब पर ठगी के आरोप, संभल पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूपी के संभल जिले की पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। जावेद, उनके बेटे अनोश और 3 अन्य लोगों पर करीब 20 मुकदमे दर्ज हुए। आरोप है कि सितंबर 2023 में अनोश ने संभल में एक सेमिनार के जरिए लोगों से निवेश कराया, लेकिन ना तो मुनाफा दिया गया, ना ही पैसा लौटाया गया। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने अब जांच तेज कर दी। दुर्गा शक्ति नागपाल को IARI ने 1.63 करोड़ का नोटिस, बंगला कब्जे का हर्जाना मांगा। लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी और यूपी कैडर की IAS अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 1.63 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। संस्थान का कहना है कि नागपाल ने दिल्ली के पूसा रोड कैंपस में बने बंगले पर लगभग 3 साल तक कब्जा बनाए रखा। बंगला आवंटन समाप्त होने के बाद भी इसे खाली न करने का हवाला उन्होंने माता पिता के इलाज के लिए दिया। अब संस्थान ने बंगले के अवैध कब्जे का हर्जाना वसूलने की कार्रवाई शुरू कर दी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।